Good evening, my dear students. Hi everyone. Welcome to my YouTube channel, Engineer Gaurav Singh Educator. Today we will be dealing with class 12th application of derivative question. This question was asked in CBSE 2025 question paper. ठीक है. A spherical ball has a variable diameter इतना. Find the rate of change of its volume with respect to x when x is equal to 1. ठीक है. Spherical ball का बात हो रहा है, मतलब ये रेडियस हो गया, स्फीयर हो गया. ठीक है. डायमीटर दिया हुआ है. वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पूछा है. 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना. डायमीटर के रेस्पेक्ट में अगर ले जाओ इसको, डायमीटर के रेस्पेक्ट में हम लोग को चाहिए, तो डायमीटर अगर करेंगे, रेडियस क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? डायमीटर 2 इंटू रेडियस होता है. तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2. यही ना होगा. अब d/2 यहां पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4/3 पाई डी क्यूब बाय 8 होगा ना. डी का क्यूब डी क्यूब और 2 का क्यूब 8 कट गया, कैंसिल कर लो इसको. पाई डी क्यूब बाय 6, यही ना होगा वॉल्यूम. डायमीटर के रेस्पेक्ट में चाहिए. ठीक है. अब हम लोग इसको निकालते हैं. जो दिया हुआ है डायमीटर कितना दिया हुआ है? 5/2. इसे पुट कर देंगे. पाई बाय 6 5/2 3x + 1 होल क्यूब, यही ना बोला है. अब इसको कैंसिल मल्टीप्लाई कर लो. पाई बाय 6 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8. ठीक है. और फिर ये कितना हो जाएगा? 3x + 1 का क्यूब 3x, तो क्यूब लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. और v इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है तुम्हारा? अब इसको कैंसिल मल्टीप्लाई कर दो. 125 पाई, कैलकुलेशन करो. 6 इंटू 8 कितना होता है? 48. और ये क्या होगा? 3x + 1 का होल क्यूब, यही ना होगा. अब देखिए, अब हम लोग को निकालना क्या है. क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है. डायमीटर के रेस्पेक्ट में बोल रहा है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, यही ना है. dv बाय dx निकालना है. ठीक है. x कितना है? 1 है. तब कर दो, डिफरेंशिएट मारो इसको. तो d 125 d बाई dx 125 पाई बाय 48 3x प्लस. थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इजी है. डिफरेंशिएट मार दो इसको पूरा को. 125 पाई, कैलकुलेशन जिसको नहीं आ रहा उसके लिए टफ क्वेश्चन है. 48 हो गया. 2025 सीबीएसई के एग्जाम में आया भी है, 12th एग्जाम में. 125 पाई बाय 48 हो गया, बाहर निकाल दिए और इसको डिफरेंशिएट मारे. 3x + 1 3 स्क्वायर हो जाएगा ये, और इंटू 3 हो जाएगा. 3 हो जाएगा यहाँ, 3 कर दो इसको. और फिर 3x का डिफरेंस, 3x + 1 का डिफरेंशिएशन फिर से 3 हो जाएगा. 3 हो जाएगा ना. तो एक 3 यहां से काट दो, 16. ठीक है. तो कितना हो जाएगा? 125 इंटू 3 कितना हो गया? 375 पाई बाय 16. और ये क्या हो जाएगा? 3x + 1 का स्क्वायर, यही ना. अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे निकालना है हम लोग को, तो पुट कर लो वैल्यू. 375 पाई बटा 16 बाय 16, 3 इंटू 1 + 1 का स्क्वायर, यही ना. x की जगह पे 1 पुट कर दिए. 375 पाई 16 हो गया. 3 इंटू 1 + 1 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर दैट इज 16. डायरेक्ट कर लो इसको, कैंसिल आउट हो गया. 375 पाई आ गया. अब बताओ वॉल्यूम निकालना था. व्हाट वी हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. मतलब वॉल्यूम क्या आता है? इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, यही ना हुआ. विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का यूनिट हो गया सेंटीमीटर. तो आंसर क्या हो जाएगा? 375
पाई सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर. दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ volume with respect to x length. Find the rate of change of this is the required solution. We have done, completed. This is the required value. Next we have completed one question, that was application of derivative. Now we are dealing with JEE Mains 2021 question, 2021 question. This is higher order thinking identities question. A very good question and very complicated question also. A plus B plus C is equal to 1 दिया हुआ है. तो हमको यहां दिख रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4, यही निकालना है ना. तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर अगर करेंगे तो फिर ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे. तो आगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेते हैं. तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो. स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, लिख नहीं रहे लिख भी देते हैं. चलो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, ठीक है. क्या हुआ, यही स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca. ये आइडेंटिटी सबको पता है, एवरीवन नोज अबाउट दिस आइडेंटिटी. 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेंगे यहां से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है. प्लस 2ab प्लस bc प्लस सी दिया हुआ है, 2 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 1. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 1 माइनस 4 दैट इज -3. एक पार्ट आया इसका. अब इसको अगर ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 बनाना है हमको, क्योंकि यही हमको निकालना है ना वैल्यू, तो स्क्वायरिंग कर देंगे, इसको इक्वेशन ए मान लेंगे. अगेन यहीं पे स्क्वायरिंग करें, चलो यहीं करते हैं. स्क्वायरिंग इक्वेशन ए बोथ साइड्स. क्या हुआ इसके बाद, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा, ए के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी से. तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, ठीक है. तो ए के पावर, अब देखो तुमको ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू कैसे निकलेगा, ये वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है. तो इसके निकालने के लिए इसको स्क्वायर करेंगे. इसको ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया हुआ है यहां देखो, इसके बाद यहां से प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है. ये पार्ट हुआ. ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है. इसको इक्वेशन कुछ मान लो, इसको बी मान लो, इक्वेशन बी. तो इसको भी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बी बोथ साइड्स. कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया. तो ए स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी सी प्लस बी सी इंटू सी ए प्लस सी ए इंटू ए बी, यही ना होगा. इज इक्वल टू 2 स्क्वायर क्या आता है 4, ठीक है. अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालेंगे तभी ना इसमें पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यही ना, प्लस 2ab. अब यहाँ कॉमन लेना होगा, थोड़ा दिमाग लगा. ए बी स्क्वायर कर लो, ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा प्लस ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा, ठीक है. 4 हो गया. अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2. अब देखो यहाँ कॉमन देखो, ए बी सी कॉमन हो जा रहा है, ए बी सी कॉमन निकालो, ए बी सी कॉमन हो गया ना. तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा. फिर कॉमन निकालने के बाद देखो ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कॉमन, और यहाँ ए हो जाएगा कॉमन. तो ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4. तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2abc. abc दिया हुआ है, हाँ abc क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करो. 2 इंटू 3 हो गया. अब a प्लस बी प्लस सी भी दिया हुआ था, 2 इंटू 3 इंटू 1 हो गया इज इक्वल टू 4.
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू यहां से आ जाएगा। 4 माइनस इधर जाएगा तो 6 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जितना इतना आ गया तो इसमें पुट कर देंगे डायरेक्ट। यही वैल्यू ना हम लोग को चाहिए था, यहाँ पे पुट कर लो। a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस c के पावर 4 प्लस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसके जगह पे पुट कर देंगे। प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसके बाद है भाई जेई मेंस का क्वेश्चन है तो दिमाग तो लगेगा ही ना, डायरेक्ट थोड़ी बन जाएगा। a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस c के पावर 4, देखो 2 इंटू 2 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 4 इज इक्वल टू 9। तो a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस c के पावर 4 इज इक्वल टू 9 प्लस 4, इधर माइनस है तो उधर प्लस गया तो 9 प्लस 4 13 हो गया। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना था, a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस c के पावर 4, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। इसका वैल्यू 13 आ गया, हम लोग को इसी का वैल्यू निकालना था। We have completed the solution. This is the required solution. Please subscribe, comment and watch my videos on my channel.